हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना है। यह चतुर्मास का आखिरी महीना है। इस महीने में प्रातःकाल उठकर सरोवर या पवित्र नदी में स्नान करने, तुलसी पूजन करने, दीपदान करने और पूजन करने की परंपरा रही है। सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और तथा दान पुण्य करना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथा सुनने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ अतिथि सत्कार की भी परंपरा रही है। अपने दरवाजे से किसी को भी निराश नहीं लौटाना चाहिए। यथासंभव कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक दिन एक व्याघ्र भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी और हवा की चोट से अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसने स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथ पैरों में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कपोत अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी व्याघ्र के पिंजड़े में पड़ी थी। कपोत उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कपोती बोली, नाथ, मैं पिंजड़े में बंधी हुई हूँ। कृपया आप मेरी चिंता न कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह व्याघ्र भूख और ठंड से मारा जा रहा है। सायंकाल अपने आवास पर भी आ गया है। यह आर्त अतिथि है। यद्यपि यह शत्रु है, फिर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए व्याघ्र को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। अतः इस बात पर विशेष ध्यान न दें कि इस व्याघ्र ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कपोत अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धार्मिक बुद्धि जाग पड़ी। उसने व्याघ्र के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृत प्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उस व्याघ्र की जकड़न दूर हो गई। तब कपोत ने व्याघ्र की परिक्रमा कर अपने को अग्नि में झोंक दिया। व्याघ्र उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने को धिक्कारने लगा। फिर उसने कपोती तथा अन्य पक्षियों को पिंजड़े से निकालकर छोड़ दिया। कपोती ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। तत्पश्चात कपोत और कपोती देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक की ओर गमन किए। उन्हें आता देखकर व्याघ्र ने उनकी शरण ली और उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कपोत ने उसे गोदावरी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक स्नान करने के बाद व्याघ्र भी स्वर्गलोक की ओर चला गया। गोदावरी वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय।